स्वागत है आपका एक बार फिर से बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के पेपर का जो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर करेंगे इसमें। आज की वीडियो में जो मैंने कल पेपर आपको अपलोड किया था परसों, तो उस पेपर के जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, उन क्वेश्चन के आज हम आंसर कंप्लीट करेंगे। इन्हें आंसर कैसे लिखने, कौन कौन से पॉइंट डालने हैं, तो पॉइंट के आधार पर आज कोई वीडियो हम कवर करेंगे और इसको आप ध्यान से देखिएगा। इन्हीं पॉइंटों को डालकर आप अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं। हमारा आ गया क्वेश्चन। पहला था हमारा, यहाँ पे आप इसकी दिख रहा होगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ आपको पॉइंट बताऊंगा, नहीं वीडियो आपका लंबा खिंच जाएगा। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स मेटाफिजिकल पोइट्री और डिस्कस जॉन डन एज ए मेटाफिजिकल पोइट। जॉन डन जो थे मेटाफिजिकल पोइट थे, कैसे, क्यों? तो बेस्ड ऑन पॉइंट बेस्ड। तो ये पॉइंट बेस्ड पे हम बात करेंगे। इनको पॉइंट को डालकर आप अपना आंसर अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। और आप अधिक नहीं, केवल आप कोई से 5 पॉइंट इनमें से डाल देंगे तो आपके नंबर जो हैं वो मार्किंग आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इसमें जो पहला हमारा पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। ये आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन में डालना है। फर्स्ट पॉइंट इसको बहुत जरूरी डालना है, किसी भी कीमत इसे नहीं छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेटाफिजिकल थॉट एंड एक्सप्रेशन। यानी जॉन डन ने क्या किया है, मेटाफिजिकल थॉट का यूज़ किया है और उसके एक्सप्रेशन को भी यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है फॉर फैच्ड इमेज, मतलब एक भावी तस्वीर। एंड अफेक्शन एंड हाइपरबोल। अफेक्शन कहते हैं लगाव या प्रेम, हाइपरबोल होता है अतिशयोक्ति, ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, रोमांटिक टोन ड्रामेटिक टोन एंड सटायर। ये पॉइंट आपके फर्स्ट क्वेश्चन के हैं। इनमें से कोई भी आप 5 पॉइंट डाल देंगे, आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। और चाहे आप सारे पॉइंट डालकर इनके आगे आपको 8 से 10 से 15 लाइनें आपको लिख देनी है, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की। क्वेश्चन लिखा है आपका, कमेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिफॉर्मेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में, और रिफॉर्मेशन मतलब सुधार, इन दोनों सुधार और उसके मतलब विकास में क्या सहयोग रहा है, तो उसका आपको मतलब देना है, लिखकर बताना है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, आपके कुछ पॉइंट यहाँ पर हैं जो कि आपको पॉइंट डालने हैं आंसर में। इंट्रोडक्शन डालना है, और लॉर्ड चांसलर ये राइटर हैं, कर्मेंट्स ये भी राइटर हैं, निकोला मैकियावेली ये भी राइटर हैं, क्रिस्टोफर मार्लो ये भी राइटर हैं, फ्रांसिस बेकन ये भी राइटर हैं, एंड विलियम शेक्सपियर ये भी राइटर हैं। तो इन्हीं के बारे में आपको इतने ही राइटर आपको इस आंसर में डाल देना है। अब यहाँ पे मैंने 4, 2, 6, 7 मैंने 7 पॉइंट बनाए हैं। आप कोई से 5 डाल देंगे, इनके बारे में आपको लिख देना है। शेक्सपियर के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, फ्रांसिस बेकन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। 2 पॉइंट आपके ये बन गए। फिर आप निकोलो मैकियावेली आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड चांसलर के बारे में ले लीजिए। तो 3 पॉइंट ये हो गए, इंट्रोडक्शन पहला हो गया, और इसके बाद में आपको कंक्लूजन जरूर डालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है राइट एन नोट ऑन विलियम शेक्सपियर एज ए ग्रेटेस्ट सोनेट कंपोजर। इन ये महान सोनेट के लेखक हैं, तो कैसे हैं, तो इनके हम क्या क्या है हम पॉइंट बनाएंगे। पहला इंट्रोडक्शन बनाएंगे, ग्रेट आइडियाज़। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक प्रेफर करूँगा कि ग्रेट आइडियाज़, हाई इमेजिनेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, परफेक्ट सोनेटर्स। तो परफेक्ट सोनेटर्स को हटाकर, इसको रिमूव करके, अगर किसी पोएट के बारे में आप लिखेंगे तो इस पॉइंट को हटा देंगे, बाकी के सारे पॉइंट आप डाल देंगे, ठीक है। किसी भी एनी शेक्सपियर के अलावा अदरवाइज किसी के भी आ रहा है, अगर वो सोनेट के बारे में, जॉन मिल्टन सोनेट राइटर हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये जो पॉइंट आपका है जो मैंने क्रॉस किया है, इसको छोड़कर बाकी आप सारे पॉइंट डाल सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें, और इन्हीं पॉइंट को लिखकर आप उसके आगे डिटेल लिख देंगे। और लास्ट में आपको कंक्लूजन जो है वो प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन के कंप्लीट करने में आपको लिखना है लास्ट में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नेट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके अधिकांश आने की संभावना है, उसी हिसाब से मैंने उनकी कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डिस्कस स्पेंसर सच ए ग्रेट पोइट दैट इज कॉल्ड इज पोइट्स ऑफ पोएट। तो इनके बारे में आप लिख देना है, इन्होंने जो रचनाएँ की हैं, इनके बारे में आप क्या लिखेंगे रचना डाल के। देखिए वो सारे पॉइंट डाल देंगे आप, जो ग्रेट सोनेटर है उसको छोड़ के इन दोनों में आप वो पॉइंट डाल देंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट आपका है शेक्सपियर, अकाउंट ऑफ शेक्सपियर एज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट। शेक्सपियर एक महान नाटककार है, कैसे हैं, तो उनके बारे में क्या है, इंट्रोडक्शन, करेक्टराइजेशन, प्लॉट्स, इंस्पायरिंग थॉट। ये जो है शेक्सपियर के ड्रामाटिस्ट की विशेषता है।
नेक्स्ट पॉइंट आगे देख लेते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, डिस्क्राइब इट। यानी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या विशेषता है उनकी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेंगे आप, फिर थीम ऑफ लव एंड मैरिज। यानी शेक्सपियर की ट्रेजेडी जो भी है उसकी जो थीम होती है, वो कथा वस्तु होती है, आधार होता है, वो प्रेम और शादी होती है। एटमॉस्फेयर ऑफ मेरिटल लाफ्टर, इनमें हंसी भी होती है और आप मतलब कुछ इमोशंस मतलब सीन भी आते हैं। कैरेक्टर इज सुपीरियर प्लॉट, प्लॉट की अपेक्षा कैरेक्टर को सुपीरियर माना जाता है, इन्हें उससे बड़ा माना जाता है। ब्लेंड ऑफ रियलिज्म एंड फैंसी, ठीक है। तो फैंसी, एक मिनट, हाँ, तो ब्लेंड मतलब कि रिलीजन यानी धर्म को उसका सामना करते वक्त झुकना पड़ता है। यूज़ ऑफ सॉन्ग्स, गीतों का यूज़ हुआ है। कंक्लूजन का यूज़ हुआ है। और ट्रेजेडी, अब ये तो थे कॉमेडी के, ठीक है। अब ट्रेजेडी देख रहे हैं, ट्रेजेडी कैसे सस्ता है, इसमें मैं डबल क्वेश्चन कर दिया है। पहला था आपका कॉमेडी के पॉइंट थे, अब जी अगला पॉइंट जो है आपका वो है ट्रेजेडी का। तो लिखा है और ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का इंट्रोडक्शन, ए मैन ऑफ हाई स्टेटस, ट्रेजिक फ्लो, इनर कॉन्फ्लिक्ट, स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, पिटी एंड फियर। ये पॉइंट हैं जो कि आपके शेक्सपियर के ट्रेजेडी के लिए फेमस हैं, और इससे पहले जो बताए थे मैंने वो शेक्सपियरियन कॉमेडी के लिए फेमस हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका है फ्रांसिस बेकन इज ए फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, ठीक है। तो इसका आप क्या बनाएंगे, सबसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे। चाइल्ड ऑफ रेनेसां मतलब कि पुनर्जागरण का बच्चा, इनको कहा गया है, इनके समय में पुनर्जागरण हुआ था। स्टेस ऑन प्रैक्टिकल विजडम, ये सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रयोगात्मक तरीके होते हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। क्लासिफिकेशन, कंप्रीहेंसिव एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबियल, इन्हीं कहावतों के आधार पर इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट दिया है और कलेक्शन भी किए हैं। ऐसे भी ऐसे लिखे इनके, जैसे आप स्टडीज आप एक्सपेंस से आप पढ़ लीजिएगा, अगर उसमें दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, जो फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर है उसमें दिया हुआ है इनका चैप्टर। अगला क्वेश्चन है एलिजाबेथ इज ए गोल्डन पीरियड, एलिजाबेथ इज ए गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके बारे में कैसे लिखेंगे आप, इंट्रोडक्शन डालेंगे सबसे पहले। एलिजाबेथ किसके साथ, जो एज है वो किसके नाम से शुरू हुई थी, ये क्वीन एलिजाबेथ थी, उनके नाम से ये शुरू होती है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड, ये डालेंगे आप हेडिंग, इसके बारे में लिखेंगे। एज ऑफ एनर्जी एंड स्पिरिट, एज ऑफ पीस ऑर्डर एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड एज ऑफ नेशनल विक्ट्रीज एंड कंक्लूजन। तो ये पॉइंट आप डाल के इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करेंगे। इनके आगे आपको लिखना है डिटेल में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपका है और आप अगर इसमें पॉइंट डाल देते हैं तो जो भी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है वो आपको पॉइंट पे ध्यान देता है अक्सर, क्योंकि पॉइंट आपने क्या डाले हैं। राइट ए शॉर्ट ऑन रेनेसां मूवमेंट, इनकी पुनर्जागरण जो आंदोलन था उसमें आपको शॉर्ट में समझाना है। तो लिखा है इंट्रोडक्शन डालेंगे सबसे पहले। द मिडिल एज था मतलब ये मध्य युग में हुआ था, क्या रेनेसां का इवोल्यूशन, यानी कि जो पुनर्जागरण था वो मध्य युग में हुआ था। फेलियर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च एंड होली रोमन एम्पायर, ए पीरियड ऑफ डिस्कवरी एंड एक्सप्लेनेशन, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड ह्यूमनिज्म। तो ये पॉइंट जो हैं आपके, इन्हीं पॉइंटों को आपको डालना है और इस पॉइंट को डाल के आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा पॉइंट आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, 1-2 पॉइंट इसके और हैं। फिर है सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमनिज्म, फ्लोरिंग रेनेसां इन इंग्लैंड, ये पॉइंट डालेंगे। लास्ट में डाल देंगे कंक्लूजन। तो जो भी पॉइंट बता रहे हैं ये आपको क्वेश्चन के आंसर में डालना है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको भी आप इस तरीके से लिख देंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट द रोमांटिक एज, रोमांटिक एज के बारे में आप क्या जानते हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालोगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन पोइट्स, इसमें रोमांटिक रिवील, इसमें जो पोइट हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपके पोइट हैं वर्ड्सवर्थ हैं और कॉलब्रिज हैं, और भी आगे हैं जैसे शैली हैं। फिर है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड प्रोज राइटर्स, यहाँ पे प्रोज राइटर की बात होगी। इससे पहले हम किसकी बात कर ली, पोइट्री की, यानी कि पोइट की बात कर ली। तो अब इसमें कौन कौन है, जो हमारे जो राइटर्स हैं वो हैं जो नॉवल लिखा है किसी ने, और कुछ ऐसे, यानी नॉवल और ऐसे के बारे में आपको लिख देना है, नॉवल कैसे होता है और ऐसे किस तरीके लिखा जाता है। डिस्कस वर्ड्सवर्थ एज ए रोमांटिक पोइट, रोमांटिक जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो रोमांटिक पोइट थे, कैसे आप इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आपका दिया हुआ इंट्रोडक्शन डालेंगे आप। फिर दिया हिज पैशनेट लव फॉर नेचर, इनकी प्रकृति को समर्पित उनका प्रेम। हिज मैस्टिकल लव फॉर नेचर, उनका मतलब प्रकृति के लिए प्रेम।
एंड नेचर एंड परमानेंट ऑफ श्योर जॉय, जो प्रकृति है वो हमेशा के यानी परमानेंट मतलब हमेशा के लिए जो है वो खुशी का रास्ता है, ठीक है, साधन है। नेचर सबलाइन से ब्लेस्ड मूड, नेचर ट्रू सोर्स ऑफ परफेक्ट, क्या लिखा, परफेक्ट एजुकेशन। तो ये पॉइंट आप डालेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से आपको नंबर भी मिल जाएंगे। लास्ट में आपको कंक्लूजन ये पॉइंट लास्ट में जरूर डालना है, किसी में भी आप क्वेश्चन में अगर पॉइंट डालते हैं तो, और नहीं डालते हैं तो भी, अगर आप पैरा वाइज लिखते हैं, पैसेज वाइज लिखते हैं, तब भी आपको डालना अच्छा रहेगा। सबसे पहले नोट डाल दीजिए और लास्ट में आपको कंक्लूजन तो डालना ही डालना है। नेक्स्ट है करेक्टराइजेशन इन द नॉवेल, प्लॉट इन ए नॉवेल। ये क्या है, एलिमेंट ऑफ नॉवेल, यानी नॉवेल की जो तत्व होते हैं वो क्या क्या हैं उसमें। फिर है प्लॉट इन ए नॉवेल, डायलॉग इन ए नॉवेल एंड थीम इन नॉवेल, यानी थीम क्या होती है, संवाद कैसे होते हैं, प्लॉट कैसे होते हैं, चरित्र चित्रण कैसा, चित्रांकन कैसे होता है, तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू नो अबाउट पॉपुलरिटी ऑफ सोनेट। सोनेट की प्रसिद्धता में आपको क्या जानते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट डालेंगे लव, सबसे पहला है ये द पॉपुलर थीम ऑफ सोनेट कंट्रीब्यूशन सोनेट इन 16th सेंचुरी, यानी 16वीं शताब्दी में जो सोनेट्स थी उसका जो सबसे बड़ा जो पॉपुलर थीम थी वो प्रेम, लव थी। अब इसमें किस किस राइटर ने अपना योगदान दिया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सर फिलिप सिडनी हैं, जिनका जन्म 1554 में हुआ था और 1556 में इन्होंने इसका कार्य किया इसके बारे में, ठीक है। फिर है एडमंड स्पेंसर, इन्होंने 1552 से लेकर 1599 तक काम किया, ठीक है। फिर है हेनरी कांस्टेबल, इन्होंने भी आपका मतलब इसका से डेट ऑफ बर्थ ही दी हुई है, तो इन्होंने भी काम किया, ये 1554 में, ये 1586 तक इन्होंने काम किया। फिर है सैमुअल डैनियल, इन्होंने 1562 से लेकर 1562 एंड 1619 तक काम किया। फिर है माइकल ड्रेटन, माइकल ड्रेटन ने 1563 से लेकर 1631 तक काम किया, ठीक है। अब इसमें महान साहित्यकार और आ रहे हैं एक आपके, वो हैं शेक्सपियर। शेक्सपियर को ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जानता ना हो, क्योंकि इंग्लिश की अगर आप पढ़ी है या पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में शेक्सपियर के बगैर इंग्लिश का कोई भी कोर्स नहीं चल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप 3rd सेमेस्टर पढ़ चुके हो, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सभी में शेक्सपियर का बोलबाला रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इवोल्यूट द ट्रांजिशनल पोइट एंड प्रेस्कर रोमांटिज्म। इसमें थॉमस ग्रे के बारे में आपको पढ़ना है, जो थॉमस ग्रे बारे इसी तरह डाल देंगे आप, इंट्रोडक्शन डाल देंगे, ठीक है। और बाकी आप बीच में उनके राइटिंग लैंग्वेज है, क्रिएशंस हैं, उनकी रचनाएं हैं, इस तरीके से आप पॉइंट बना के लिख देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 16, फिर आपका दिया हुआ है इसमें चार्ल्स डिकेंस एज ए ग्रेट नॉवेलिस्ट। चार्ल्स डिकेंस जो थे वो महान उपन्यासकार थे, नॉवेलिस्ट थे, कैसे थे, तो उनके बारे में क्या लिखना है पॉइंट बनाकर, इंट्रोडक्शन डालेंगे। फिर आपका आएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्लॉट डालेंगे, थीम डालेंगे, करेक्टर्स डालेंगे, एटमॉस्फेयर डालेंगे, सोशल एलिमेंट डालेंगे। और अगला क्वेश्चन आपका है उसमें डालेंगे आप नरेटिव स्टाइल, सोशल एलिमेंट, ये इसके पॉइंट बना के लिख देंगे आप। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट एंड एपिक थिएटर, यानी एपिक थिएटर क्या है, तो इंट्रोडक्शन पड़ेगा, ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ एपिक, रिएक्शन अगेंस्ट नेचुरलिस्टिक ड्रामा, ब्राइट फीचर्स ऑफ एपिक थिएटर। ये 4 पॉइंट हैं जो आपको एपिक थिएटर के बारे में आपको डाल के लिखना है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन जो हमारा है जो प्रॉब्लम प्ले है या फिर उसे कहते हैं ड्रामा ऑफ आइडियाज़। तो इसमें सबसे पहला आपको पॉइंट डालना है, वो पॉइंट आपका कहलाएगा अर्ली नॉवेल्स इन इंग्लिश, ग्रोथ द डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल्स इन रोमांटिक पीरियड। तो इसमें जो राइटर हैं उनको देख लेते हैं, हॉर्स वॉलपॉल हैं और मैरी शैली हैं। फिर है सम अदर मेजर नॉवेलिस्ट रोमांटिक एज, यानी कुछ अन्य जो हैं जिन्होंने छोटे स्तर पर काम किया है उन उपन्यासकारों को देख लेते हैं। तो इसमें आपके जो उपन्यासकार हैं वो हैं मैरिया एजवर्थ, जॉन ऑस्टेन, सर वाल्टर स्कॉट एंड लास्ट में देंगे कंक्लूजन। तो ये पॉइंट डाल के आप इसका आंसर बना देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और ऐसे ही आपको लिखना है। सेकंड पेपर का भी कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कल अपलोड हो जाएगा और जो आपके जो BA सेकेंडरी वाले देख रहे हैं उनका भी वीडियो आपका 1 घंटे के अंदर अंदर अपलोड हम कर देंगे, ठीक है। वो वीडियो आपको मिलेगा हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स पर, वहाँ आप जाके वेट कर लें और इस पर भी अपलोड कर देंगे।